हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ऑनलाइन एजुकेशन पॉइंट। आज हम आपके लिए जीके का प्रैक्टिस सेट 13 लेकर आए हैं, जो एसएससी, सीजीए, सीजीएल, एलडीसी, एनटीपीसी, आरआरबी, रेलवे के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला 11 नंबर से आपके क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? आपके ऑप्शन है ए 1905 से 1910 तक, बी 1910 से 1914 तक, सी 1914 से 1918 तक, सी 1918 से 1924 तक। सो द करेक्ट आंसर इज, जो आपके सही आंसर है, सी। सी जो है आपका सही आंसर है। ठीक, 1914 से 1918 तक आपका जो प्रथम विश्व युद्ध चला था। ठीक, इसका एग्जैक्ट डेट है 28 जुलाई, 28 जुलाई से 28 जुलाई से 11 नवंबर 1918 तक चला था। ठीक, आप इसे कहीं नोट कर लीजिएगा। 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक, 1918 तक ये युद्ध चला था। और इसमें सेंट्रल पावर की विजयी हुई थी, यानी सेंट्रल पावर जीता था। ठीक है, सेंट्रल पावर विन हुआ था। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, अस्त्र मिसाइल कहां से कहां मार करती है? जो अस्त्र मिसाइल है उसका रेंज कहां से कहां तक है? आपके ऑप्शन है ए पृथ्वी से पृथ्वी पर, बी पृथ्वी से हवा में, सी हवा से पृथ्वी में, डी हवा से पृथ्वी पर। सो द करेक्ट आंसर इज सी। सी जो है करेक्ट होगा। ठीक, अस्त्र मिसाइल है जो हवा से हवा में मारती है। ठीक है, ये बीवीआर मिसाइल है, यानी बीवीआर का मतलब होता है बायोंड विजिबल रेंज। ठीक, आप इसे नोट कर लीजिएगा, बायोंड और विजिबल रेंज, बायोंड विजिबल रेंज। ठीक, ये मिसाइल है बायोंड विजिबल रेंज, और इसका रेंज जो है 70 किलोमीटर है। कितना है? 70 किलोमीटर। ठीक, आप इसे नोट कर लीजिएगा। अब इसे नोट करते चलिए कि वो 70 किलोमीटर तक हवा से हवा में मारती है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं 13 नंबर, भारतीय मिसाइल कार्यक्रम के जनक किसे कहा जाता है, यानी किसे माना जाता है? आपके ऑप्शन है ए होमी जागीर भाभा को, बी सतीश धवन को, सी डॉक्टर विक्रम साराभाई को, डी एपीजे अब्दुल कलाम को। सो द करेक्ट आंसर इज डी। डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। इसी कारण से इनको फादर भी कहा जाता है, फादर ऑफ मिसाइल, इंडियन मिसाइल। ठीक, एपीजे अब्दुल कलाम का जो पूरा नाम है वो आप भी नोट कर लीजिए, अबुल पाकिर, अबुल पाकिर जैनालुद्दीन अब्दुल कलाम। ठीक, आप इसे कहीं नोट कर लीजिएगा, अब्दुल पाकिर जलालुद्दीन अबुल अब्दुल कलाम। ठीक है, इनका जन्म जन्म जो 15 अक्टूबर 1931 में हुआ था। ठीक, 15 अक्टूबर 1931 में रामेश्वरम में हुआ था, और मृत्यु 27 जुलाई
2015 में हुआ था, 83 साल के बाद। वो 83 ईयर्स के थे, ठीक, तो उनका मृत्यु हुआ था। और ये 11th प्रेसिडेंट रह चुके हैं, 11th प्रेसिडेंट, ठीक है। आप इसे भी नोट कर लीजिए कि वो 11th प्रेसिडेंट भी रह चुके थे, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं 14 नंबर, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? आपके ऑप्शन है ए 1917 में, बी 1920 में, सी 1922 में, डी 1924 में। सो द करेक्ट आंसर इज बी। बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 1920 में शुरू हुआ था, यानी 1 अगस्त 1920 को ये शुरू हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं 15 नंबर, असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने कब वापस लिया था? आपके ऑप्शन है ए 1915 में, बी 1920 में, सी 1922 में, डी 1924 में। सो द करेक्ट आंसर इज सी, ठीक। 1922 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लिया था। और ये क्यों लिया था? तो जो फरवरी 1922 में किसानों के एक समूह ने संयुक्त प्रांत के गोरखपुर जिले में, संयुक्त प्रांत के गोरखपुर जिले में एक पुलिस स्टेशन यानी थाना को जला दिया था, जो चौड़ी चौड़ा कांड से नाम से प्रसिद्ध है, ठीक। और इस घटना को देखकर गांधी जी ने तत्काल असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था, ठीक है। और उस पुलिस थाने स्टेशन को जो जलाया गया था, उसको जलाने को माने कि उस वो घटना को चौड़ी चौड़ा नाम से जाना जाता है, ठीक। आप इसे नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं 16 नंबर, अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? आपके ऑप्शन है ए यूरी गागरिन, बी राकेश शर्मा, सी एलेक्सी लियोनोवा, सी डी नील आर्मस्ट्रांग। सो द करेक्ट आंसर इज ए यूरी गागरिन जो थे वो अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे, ठीक। और इनका जन्म 9 मार्च को 1934 में हुआ था, ठीक। 9 मार्च 1934 में हुआ था। और मृत्यु 27 मार्च 1968। आप इसे कहीं नोट कर लीजिएगा, 27 मार्च 1968 है। जन्म 9 मार्च को हुआ था 1934 में, और 27 मार्च 1968 को इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं 17 नंबर, शक संवत कब शुरू हुआ था? आपके ऑप्शन है ए 58 ईसा पूर्व, बी 72 ईसा पूर्व, सी 78 ईसा पूर्व, डी 219 ईसा पूर्व। पहले मैं बता दूं कि शक संवत एक नेशनल कैलेंडर था, जिसे अब नहीं माना जाता है। ये नेशनल राष्ट्रीय कैलेंडर था, ठीक। तो इसे कब शुरू किया गया था यही आपको बताना है। सो द करेक्ट आंसर इज सी, ये 78 ईस्वी में शुरू किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो मैं बता दूं, कनिष्क द्वारा। शक संवत एक भारत का राष्ट्रीय संवत था, यानी कैलेंडर था, ठीक, जिसको कुषाण वंशी राजा कनिष्क ने 1800 नहीं 78 ईस्वी में शुरू किया था। किस ईस्वी में? 78 ईस्वी में। आप इसे याद रखिएगा। शक संवत एक भारतीय संवत था, जिसे कुषाण वंशी राजा कनिष्क ने 78 ईस्वी में शुरू किया था। नेक्स्ट देखते हैं 18 नंबर,
दागो और भूल जाओ के नाम से किस मिसाइल को जाना जाता है? आपके ऑप्शन है ए पृथ्वी, बी अग्नि, सी अस्त्र, डी नाग। सो द करेक्ट आंसर इज डी। नाग को दागो और भूल जाओ के नाम से जाना जाता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं 19 नंबर। चीन की क्रांति कब हुई थी? आपके ऑप्शन है 1905 में, बी 1911 में, सी 1921 में, डी 1924 में। सो द करेक्ट आंसर इज बी। 1911 में चीन की क्रांति हुई थी और इस क्रांति में एक राजवंश था जिसको खत्म कर दिया गया था। उस राजवंश का नाम है चिंग राजवंश। कौन राजवंश? चिंग राजवंश। ठीक है, ये चिंग राजवंश है जो चीन की क्रांति में खत्म कर दिया गया था इसको, और चीन रिपब्लिक बनाया गया था, चीन रिपब्लिक। ठीक, चीन गणराज्य। ठीक है, और ये 20वीं शताब्दी में चीन ऐसा प्रथम एशियाई देश बना था जिसमें गणतांत्रिक के सरकार की स्थापना हुई थी। आप इसे भी नोट कर लीजिएगा। एशियाई 20वीं शताब्दी में ये प्रथम एशियाई देश बना था। ठीक है, जिसमें गणतांत्रिक सरकार की स्थापना हुई थी। आप इसे भी नोट कर लीजिएगा और ये इंपॉर्टेंट है, आप इसे कहीं नोट कर लीजिए या याद कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं 20 नंबर। पृथ्वी मिसाइल का परीक्षण कब हुआ था? आपके ऑप्शन है ए 1974 में, बी 1980 में, सी 1988 में, डी 1995 में। सो द करेक्ट आंसर इज, जो आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे वो सी हो जाएंगे। ठीक, ये 25 फरवरी 1988 को, कब? 1988 को 11:23 पर, आप ये टाइम भी नोट कर लीजिए, 11:23 पर पृथ्वी मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ था। ठीक है, कब? 25 फरवरी 1988 को 11:23 पर। ठीक, और सफल परीक्षण इसका हुआ था। इसका रेंज है 150 किलोमीटर, 150 किलोमीटर। इसको, इस मिसाइल को वजन ढोने की क्षमता है वो 1000 केजी है। कितना है? 1000 केजी। ठीक, आप इसे भी नोट कर लीजिएगा कि वो 150 किलोमीटर तक मार सकती है और इसका वजन ढोने की क्षमता है वो 1000 केजी है। नेक्स्ट देखते हैं 21 नंबर। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन है? आपके ऑप्शन है ए वेलेंतीना तरस्कोवा, बी सुनीता विलियम्स, सी कल्पना चावला, डी डेनिस टिटो। सो द करेक्ट आंसर इज ए वेलेंतीना तेरेस्कोवा अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला थी। ठीक, और ये प्रथम इंडियन कल्पना चावला। ठीक, आप इन दोनों को नाम याद रखिएगा। प्रथम जाने वाली महिला का नाम वेलेंतीना तेरेस्कोवा। ठीक है, और इंडियन प्रथम वुमेन कल्पना चावला। नेक्स्ट देखते हैं 22 नंबर। पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? आपके ऑप्शन है ए 1761 ईस्वी में, बी 1556 ईस्वी में, सी 1526 ईस्वी में, डी 1514 ईस्वी में। सो द करेक्ट आंसर इज सी। मैं इस पानीपत के तीनों युद्धों के बारे में पिछले भी बता चुका हूँ, पिछले वीडियो में, और अभी भी बता दे रहा हूँ। आप इसे कहीं नोट कर लीजिए। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को ये लड़ा गया था और इसमें मुगलों की जीत हुई थी। किनका जीत हुई थी? मुगलों का। ठीक है, आप इसे भी याद कर लीजिएगा कि 21 अप्रैल 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था जिनमें मुगलों का
जीत हुई थी। और पानीपत का जो द्वितीय यानी सेकेंड वार था वो कब हुआ था? ये 1556 ईस्वी में। और जो जो तृतीय युद्ध था यानी थर्ड वार था पानीपत का, वो कब हुआ था? यानी 1761 ईस्वी में। आप ये तीनों को नोट कर लीजिए। और तीनों के डिटेल में मैंने पिछले वीडियो में बता दिया हूँ, अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर अभी देख लीजिए। ठीक है, बस आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस वीडियो अगर आपको ये अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और हाँ, मैं आंसर सहित पीडीएफ टेलीग्राम पर डाल दूंगा, और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा वो भी। ठीक है, तो आप वहाँ से जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक।